हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है? तो ऊष्मीय प्रतिरोध ऊष्मा के संगत प्राप्त प्रतिरोध होता है जो ऊष्मीय रूप से संवेदनशील होता है, ठीक है। और ऊष्मीय प्रतिरोध सेमीकंडक्टर के उस गुण का प्रयोग करता है जिसके अनुसार ताप के संगत वैद्युतीय चालकता पर्याप्त रूप में परिवर्तित होती है तथा ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक को प्रदर्शित करती है। हालांकि कुछ युक्तियां धनात्मक प्रतिरोध और ताप गुणांकों को प्रदर्शित करती हैं। देखिए, एक चीज़ और, कल वाला रिवीजन किया था या नहीं? मैंने बहुत सारा होमवर्क दिया था कल। नहीं किया है तो पहले जाके करो, उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि आपका लिखने से केवल काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। याद नहीं करेंगे, जब लिखा तो पूरी बुक रखी है, कॉपी ये भी ले आए, बुक वो भी ले आए, लेकिन याद कुछ नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपकी इतनी हेल्प हो रही है तो आपको भी थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है? ये जो ऊष्मा के संगत प्रतिरोध मिलेगा वही उसमें प्रतिरोध होगा। और यह जो अर्धचालक के उस गुण को रिप्रेजेंट करेगा, उस गुण को प्रदर्शित करेगा जो ताप के संगत वैद्युतीय चालकता में पर्याप्त रूप से परिवर्तित होते हैं, ठीक है। ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक को प्रदर्शित करेगा। संरचना क्या होती है? औद्योगिक ऊष्मीय प्रतिरोध कुछ विशेष तत्वों से विसरण से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ विशेष तत्व हैं जिनका विसरण करने पर हमको जो ये ऊष्मीय प्रतिरोध है वो मिलता है। तो कौन कौन से हैं? NiO2, MnO2, CO2, O3, ठीक है। मतलब मैग्नीज के, Mn मैग्नीज का होता है ना, कल आपसे AU का पूछा था, ठीक है। अब Mn मैग्नीज का है, धात्विक ऑक्साइडों के मिश्रण है, ठीक है। ऊष्मीय प्रतिरोध के सिरों के लिए दो पतले तार जिनका व्यास 0.25 माइक्रोमीटर है प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें 0.15 mm इंटू 0.25 mm के आकार में प्रायः किसी वांछित आकृति में दबाया जाता है तथा उच्च ताप पर बेक किया जाता है, ठीक है। तो टर्मिनल है, ये टर्मिनल रजिस्टर लगा हुआ है, इधर टर्मिनल 1, इधर टर्मिनल 2। तो इस टाइप से स्पायरल थर्मल रजिस्टर लिखा हुआ है इसको, ठीक है। लिखा हुआ है, इसे पतले दो सिरे जिनका व्यास इतना इतना होता है प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी वांछित आकृति में इनको दबा करके बनाया जा सकता है, तभी इस टाइप से हमने बना दिया। आप चाहें जो टाइप बना सकते हैं, ठीक है। तो समझ गया ना। अनुप्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R बराबर क्या होता है? R0 1 + αT, ठीक है। मान लो बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ते हैं, अगर आपको उनका एप्लीकेशन ही नहीं पता है कहाँ यूज़ करेंगे तो उन डेफिनेशंस का क्या फ़ायदा है, आप ही बताइए। ये हमारा ये डायग्राम है, ठीक है। देखेंगे अल्फ़ा क्या है, जहाँ पे अल्फ़ा जो है ऊष्मीय प्रसार गुणांक है, आपने इससे पहले भी देखा होगा। तो जब ये ऊष्मीय प्रतिरोध का प्रयोग ताप का मापन करने, उसे नियंत्रित करने में करते हैं, ठीक है। तो काहे में यूज़ करेंगे? इसका नाम ही ऊष्मीय प्रतिरोध, तो आपको पता है टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, ऊष्मा से रिलेटेड होगा, तो उसको नियंत्रित करने में इसका प्रयोग करेंगे। और कहाँ करेंगे? माइक्रोवेव पावर के मापन में ऊष्मा मिति में प्रयोग की जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में थर्मिस्टर को टेम्परेचर कंपनसेटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए, ये डायग्राम है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बाकी तो समझ में आ ही रहा है। ये जो ऐसे करके यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ ओम, ओम का सिंबल ऐसा होता है ना, रेजिस्टेंस का होता है कि नहीं, प्रतिरोध का। काहे में नापते हो? ओम में ही तो नापते हो। ये प्रतिरोध है, इधर समय है, ठीक। तो समझ गए होंगे। AC वोल्टा को नियंत्रित करने में ऊष्मीय प्रतिरोध को प्रयोग किया जाता है। इसे द्रव स्तर के संसूचन और निरूपण में प्रयोग किया जाता है। बिंदु संपर्क डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसे भी पढ़ लीजिए, हो सकता है आपके पेपर में रखा मिल जाए। तो क्या पढ़ना, तो सब चीज़ पड़ेगा भाई। देखो, इस टाइप से आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। बना लिया बॉक्स। अब एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे बना लो, ये अब एक ऐसा सा बॉक्स बना लो, ठीक है। इधर भी एक बॉक्स बना लो और इधर छोटा सा बॉक्स बना लो, इधर छोटा सा बॉक्स बना लो, बन गया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, वो कलर चेंज करते हैं। अब देखो, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे P टाइप, यहाँ से एक ऐसे जोड़ देते हैं, ये P टाइप, ठीक है। ये N टाइप अंदर वाला, ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जहाँ से जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? फॉस्फोरस या ब्रॉन्ज का एक तार है, ठीक है। ये ग्लास का है, ठीक है, इन्वलप है एक, जिसमें बंद किया हुआ है इसको, ठीक है। तो इस टाइप से डायग्राम है, डायग्राम तो मैंने बना दिया।
अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे अच्छा लगे ना लगे, काम चलना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बनाना है, मतलब मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग भी साथ में बनाओ तो याद हो जाएगा आपको। अच्छा है। बच्चा नहीं है तो भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। एक पीएन संधि डायोड, उसमें निहित आंतरिक धारिता के कारण उच्च आवृत्ति पर अधिक प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें निहित आंतरिक धारिता बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण इसको उच्च आवृत्ति पर प्रयोग नहीं करते हैं। एक बिंदु संपर्क डायोड उच्च आवृत्ति, ठीक है, जो है गीगाहर्ट्ज, ठीक है, उच्च आवृत्ति मतलब गीगाहर्ट्ज में अनुप्रयोग में विस्तृत रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका आकार छोटा और संधि धारिता निम्न होती है, ठीक है। तो संरचना और कार्य क्या है। इसमें एन टाइप की सिलिकॉन और जर्मेनियम वेपर जिसका क्षेत्रफल 1.25 mm स्क्वायर और मोटाई जो है 0.5 mm है, लिया जाता है। क्रिस्टल का एक फलक धात्विक आधार से रेडियो आवृत्ति द्वारा जोड़ देते हैं, जैसे अभी इसको जोड़ा था तार को, जबकि जो दूसरा फलक होता है पतले बिंदु रूपी फॉस्फर होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको केवल आपको सामने डायग्राम रखना है और पढ़ते जाना है, आपको समझ में आते जाएंगे, ठीक है। एस आवृत्ति के रूप में है। संपूर्ण व्यवस्था को कांच या सिरेमिक के एनवलप में रखा जाता है जिससे इसे यांत्रिक सामर्थ्य प्राप्त कर सके। बिंदु संपर्क को क्रिस्टल फलक के साथ साथ धनात्मक रखते हुए संपर्क और चालकों के मध्य एक उचित धारा प्रवाहित करके पीएन संधि को प्राप्त किया जाता है। बिंदु संपर्क के परितः छोटे से क्षेत्र में परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न ऊष्मा द्वारा गतिमान हो जाते हैं और स्वयं के पीछे कोटर छोड़ जाते हैं। इस प्रकार संपर्क के परितः पी क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा छोटे क्षेत्रफल का पीएन संधि प्राप्त किया जा सकता है, जिसे बिंदु संपर्क डायोड कहते हैं। तो देखिए एक बार सिंपल वे में समझ लेंगे। एन टाइप की सिलिकॉन और जर्मेनियम की एक वेपर लेंगे जिसका जो एरिया होगा 1.25 mm और मोटाई जो होगी 0.5 mm होगी, ठीक है। एक फलक जो होगा क्रिस्टल का वो धात्विक आधार से जोड़ेंगे, ठीक है, और दूसरा जो फलक होगा पतले बिंदु रूपी फॉस्फर से जोड़ देंगे, ठीक है। कांच या स्वर्ण तार होता है पतला सा, और एस आवृत्ति का जो एस आवृत्ति के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ आकृति के रूप में होता है, सॉरी, इस टाइप से था ना, ऐसे ऐसे करके आया था, यहाँ से पी से जुड़ा था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ एन था, तो ये जो ऐसे करके आया है इसको एस आकृति का नाम दे दिया गया, ठीक है। बिंदु संपर्क को क्रिस्टल फलक के साथ धनात्मक रखते हुए संपर्क और तथा अर्धचालक के मध्य एक उच्च धारा प्रवाहित करके पीएन संधि को प्राप्त किया जाता है। बिंदु संपर्क के द्वारा के परितः जो छोटे क्षेत्र के परमाणु होंगे इलेक्ट्रॉन ऊष्मा द्वारा गतिमान हो जाएंगे जिससे उनके पीछे कोटर छोड़ जाएंगे और इस प्रकार जो बिंदु संपर्क के संगत पीएन संधि क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा उसे ही क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड कहेंगे, ठीक है। तो इतना और पढ़ेंगे। अभिलक्षण क्या है इसके, ठीक है। तो बिंदु संपर्क डायोड का वी आई अभिलक्षण हुआ मतलब भिन्न भिन्न तापों के संगत अलग अलग प्राप्त होगा, मतलब जैसे अलग अलग ताप, जैसे 60 ताप है तो ये मिला, ठीक है, और 25 है तो ये मिल रहा है, इसे इसे ऐसे ही बना, मतलब ऐसे नहीं, अब ऐसे फिर ऐसे, जैसे जैसे ताप चेंज इसकी डायरेक्शन भी चेंज, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको बनाना है। यहाँ पर प्रेक्षित किया गया है कि बिंदु संपर्क को वी आई अभिलक्षण वक्र पीएन संधि डायोड की भांति ही होता है, परंतु बिंदु संपर्क डायोड में वक्र ताप का अधिकतम प्रबलता रूप से निर्भर करता है, प्रबल रूप से निर्भर करता है किस पे, ताप पे। ताप बढ़ाएंगे तो वक्र वैसा प्राप्त होगा, कम करेंगे तो वैसा, ठीक है। पश्च धारा में अचानक वृद्धि प्राप्त होती है जब पश्च वोल्टा पश्च भंजन वोल्टा पर पहुंच जाती है। यह बिंदु संपर्क पर प्राप्त सामान्य ऊष्मा के कारण होती है। उपयोग क्या है इसके, इसमें छोटे आकार और निम्न धारिता के कारण बिंदु संपर्क डायोड उच्च आवृत्ति 10 गीगाहर्ट्ज पर अनुप्रयोग के लिए उचित रूप से प्रयोग होता है और दिष्टकारी सूक्ष्म तरंग सूचक और स्पंदक परिपथों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा बिंदु संपर्क डायोड। समझ में आया है तो नीचे यस लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिएगा कि आपको समझ में आ गया, आपने क्लास अच्छे से पढ़ ली है, आप रेगुलर नोट्स बना रहे हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मैथ की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, आप उसे जा कर के देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं, वहाँ पर आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो सेकंड यूनिट, मतलब इसके बाद वाली क्लास में यही यूनिट होगी, इसके बाद आपका टेस्ट होगा, फिर सेकंड यूनिट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।